खबर है पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया है। आई होप यू लाइक माय अपॉलॉजी वीडियो विद लव अली तरीन। 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया होगा वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। आपको टर्मिनेशन लगती है मुल्तान सुल्तान की या नहीं होगी टर्मिनेशन। इट्स नॉट दैट एनी स्ट्रांग लीगल ग्राउंड नहीं आगे हाल पीसीबी के पास। और ये पर्सनल एक्चुअली सेटलमेंट्स हो रही हैं क्योंकि पर्सनल जो भी बातचीत भी नहीं हुई और ये जो कम्युनिकेशन लैप्स और गैप है ना, वो इसलिए है कि दो पर्सनालिटीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे रोकेंगे? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब तो क्रिकइंफो वगैरह भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा पीएसएल, आज 10 बरस का हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे। मैं अपॉलोजाइज करता हूं कि मैंने क्रिटिसाइज की कमाल ओपनिंग सेरेमनी को, मतलब नेशनल स्टार्स को एक स्टेडियम में लाके उनको लिपसिंग कराना कमाल, लाइव सिंगिंग कौन सुनता है? और मैंने जब तनकीद की ड्राफ्ट की, मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो और माइक्स काम करें, ये मैंने बहुत ज्यादा एक आस्क कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर रहे थे और जो इमेजिन दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर आईपीएल। प्राइवेटली भी उसका इजहार करें ताकि चीजें बेहतर हो। आप प्राइवेट में कोई एक ईमेल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे और पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ। अगर पब्लिकली क्यों गए वो मुझे बताएं। बाकी 5 फ्रेंचाइज तो पब्लिकली नहीं गई, सारे तो खुश नहीं होंगे, बहुत सारों का मसाइल है। अभी तक 2 टीम्स डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी तक वो जो टीम्स की एवेल्युएशन है वो नहीं हुई है। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, मैं उस वोकल होने के अगेंस्ट नहीं उसको डिफेंड कर सकता, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। ब्रांड तो वैसे ही खत्म हो चुका है पीएसएल का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नीचे इस तरह नहीं होगी कि अगर आपको याद हो, इन्हीं 6 फ्रेंचाइजेस ने एक इंडेमनिटी ले ली थी एहसान मानी साहब से और 20% प्रीमियर पे ये रिटेन कर सकते हैं। तो इनको एग्जैक्टली पता है कि कितने पैसे देके इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को रिटेन कर। वो अपने मौकफ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब, इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने, अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। पीसीबी ने लेटर भेजा, लेटर ऑफ चार्ज 12 सितंबर 2025 को, और अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया 2 अक्टूबर 2025 को। सही है। उसके बाद पीसीबी ने चुप साध ली और पीसीबी ने मिसलीड किया जर्नलिस्ट को। पहले ये बताया गया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन जो है वो भेज दिया गया है और जो है अली तरीन ने रिस्पॉन्ड जो किया था 2 अक्टूबर को, उसके बारे में गोल कर दी इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया? सही हो गया। अच्छा, अब मुल्तान सुल्तान जो है उसने जो पीसीबी को अब तक $43 मिलियन दिए एनुअल फी सिंस 2019। ये तो एक चीज हो गई जो उन्होंने देना था। उसके बाद जो एनुअल फी है $6.35 मिलियन, मुल्तान सुल्तान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज। जी जी। उसके बाद आप आगे आ जाए, इन्होंने पीएसएल जीती 2021 और फाइनल खेले 2022, 2023 और 2024। हाँ। तो अब ये टॉप टीम है। उसके बाद अली तरीन ने $7 बिलियन पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्यूज किए हैं 2019 से। एमएस ये जो मुल्तान सुल्तान में लोधरा क्रिकेट एकेडमी में और जेडब्ल्यू क्रिकेट टीम जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 की ली है। ठीक हो? ठीक है। इंटरेस्टिंगली मुल्तान सुल्तान के साथ किसी भी लेवल पे पीसीबी ने एंगेज नहीं किया और वायलेट किया बेसिक फंडामेंटल बिजनेस रूल्स। अगर आप एंगेज करते, अगर आप कहते हैं कि अली तरीन साहब जो है वो पब्लिकली तनकीद करते रहे, लेकिन ये कि कभी भी उन्होंने किसी मीटिंग में या इन रिटन कोई ईमेल की सूरत में कोई तजवीज नहीं दी कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें। ही वाज ब्रिंगिंग बैड नेम टू द ब्रांड। सामने वाला बंदा ट्विटर वाली लड़ाई खत्म होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। अली तरीन को भी नहीं करना सामने वाले, मतलब अली तरीन जो है वो ट्विटर पे आ गए। मेरी बात मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। वो अपने मौकफ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब, इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने, अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखिए 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया होगा वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। उससे शायद ये होता है कि पीसीबी कोई बुरा ना लगता। देखिए जिसको आपने तनकीद करनी होती है ना, आप समटाइम्स इस तरह के
अल्फाज बोल देते हैं कि वो तनकीद जो है वो तनकीद कम, और वो समझ लें कि आपके लिए ना एक ताना ज्यादा बन जाता है। हाँ। तो तनकीद में ताना नहीं होता ना, तनकीद में तो इस्तिलाही गुफ्तगू होती है। तो अगर यहाँ पर अली तरीन साहब अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी नरमी रखते तो शायद पीसीबी भी इतना ज्यादा बुरा ना बनाता। मगर ये है कि उनका मौकफ अगर अभी भी कायम है तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन्हें। बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज है कि बड़ी चीज ये है कि दिन यानी के आपकी आगाज में टीम को, यानी हम आगे मतलब लेकिन आपको सिर्फ वो लोग पसंद है जो यस सर कहते हैं, और यस सर के अलावा आपको कोई भी बंदा जो है वो कुछ क्वेश्चन करता हुआ बंदा आपको पसंद ही नहीं। लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल सारी जायज की अली तरीन ने, और उनकी बातों से ये पता चलता है कि पीसीबी इस टाइम ये कह रहा है कि मैं बात सुनूंगा ही नहीं। मतलब जो मैंने कह दिया वो कह दिया, वो लास्ट डिसीजन है, वो मेरा आखिरी फैसला है, वो बादशाह सलामत का फैसला है। ये लगा उन्होंने जैसे कहा कि यार अब मैंने क्या गलत बात की, मुझे एक बात बताओ। मैंने ये बोला कि यार आप पीएसएल में ये कुछ बदइंतजामी हो रही है, इसको ठीक की जाए, तो मैं चलो उसके लिए माफी मांग लेता हूं। मैंने अगर ये कहा कि यार ये चीज गलत हो रही है, इसको ठीक कर दो, तो भाई मैंने गलत किया, गैप है। यानी कि वही कह रहे हैं कि मुझे एक बार भी बुलाया उन्होंने, एक बड़ी जायज बात की कि चलो मान लिया कि मैं सोशल मीडिया में बात कर रहा था, तो अगर पीसीबी को था कि मेरी शिकायतें थी ना, मैं नाराज था या व्हाटएवर, मुझे गिले शिकवे थे, तो क्या पीसीबी का ये फर्ज नहीं बनता था कि मुझे एक कॉल करते और कहते आप बैठो, हम आपकी शिकायतों को दूर करते हैं। ये बड़ा जायज सा मुतालबा है। एक स्टेक होल्डर है ना, एक फ्रेंचाइज का जो मालकान है कोई भी, वो एक स्टेक होल्डर है, और सबसे महंगी फ्रेंचाइज का जाहिर है, क्योंकि देखो अब लोग कहते हैं ना कि बाकी 5 फ्रेंचाइज वो तो बिल्कुल खामोश बैठती हैं भाई, उनको बड़े मुनासिब मिली हुई है, मुनासिब मिली है, प्लस वो सारे प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब चूंकि ये लेट आए थे तो ठीक है, इसकी जो नेटवर्क थी वो बढ़ चुकी थी, पीएसएल एक ब्रांड बन गया था, जो स्टार्ट में है वो ऑब्वियसली जायज बात है, लगाए भी तो ना अपने। लेकिन अब सुनिए ना, इसमें पॉइंट क्या है, इसमें है कि चलो 1-2 साल की बात होती ना, वो इतने अरसे से वो लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रॉफिट पे आ ही नहीं रहे, बहुत टाइम गुजर गया ना। चलो 1-2-3 साल जितना उन्होंने टाइम गुजारा था इतना ये भी गुजार लेते, लेकिन उसके बाद तो प्रॉफिट नहीं होने देंगे ना। देखता हूं कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के प्रोजेक्ट पीएसएल में कोई तकरीबन 7 अरब रुपए, जो कि पीसीबी की जो डॉलर इकोनॉमी है उसके लिहाज से 43 मिलियन बनता है, क्योंकि जब ये 10 साल पहले पीएसएल साइन हुआ था, सो उस वक्त एक डॉलर रेट को पैक कर दिया गया था एट 175। सो एज पर दैट रेट 43 मिलियन यूएस डॉलर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीस के अंदर। 7 बिलियन पीकेआर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीसेस, डेवलपमेंट, प्लेयर अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और बीच में जो ये टैलेंट हंट कराती हैं ऑल टुगेदर। लोधरा एक इलाका है सदर्न पंजाब के अंदर जो कि अली तरीन और उनकी फैमिली तकरीबन उस लैंड को ओन करती हैं, वहां उनके बागात भी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान है। लोधरा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी अली तरीन ने अपने पैसे से बनाई है। ये वो चीजें हैं जो मैं इंडिपेंडेंटली देख रहा हूं। हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वहां भी एक JDW करके एक क्रिकेट टीम है जो कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा। हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा कि पाकिस्तान में PSL लीग खेला जाता है और PSL अभी बहुत ही कंट्रोवर्सी में चल रहा है। मतलब पहले तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि PSL की कंपैरिजन IPL से करते हैं, मतलब बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जो IPL खेली जाती है ना वो इंडिया की नहीं, पूरे टॉप में, पूरे वर्ल्ड में प्रीमियर लीग है क्रिकेट में, ठीक है। इतना पैसा है, इतना फेम है, इतना प्रेशर है, मतलब सब कुछ IPL में है। उसके जो पैसे है, उसकी फेम है ना, उसके सामने ICC टूर्नामेंट भी फीकी पड़ जाती है, उतनी बढ़िया IPL है। IPL में जो ऑक्शन होता है वो भी बहुत बढ़िया रहता है, और जब मेगा इवेंट्स होता है, जब IPL का इनॉग्रेशन होता है, तब भी स्टेडियम में इतना रोशनी, इतना चमक, सब स्टार परफॉर्मेंस आके परफॉर्म करते हैं और बहुत ही खर्चा होता है, मतलब। और वहाँ पे प्राइज़ मनी भी बहुत ही बढ़िया दिया जाता है, मतलब हर एक मैच में, मतलब मैन ऑफ द मैच है, हीटिंग है, प्लेयर ऑफ द मैच है, मतलब बहुत ही बढ़िया प्राइज़ मनी दिया जाता है। उसके सामने PSL कुछ भी नहीं है। अभी PSL में हुआ ये है कि PSL के एक फ्रेंचाइजी के मालिक अली तरीन, जो मालिक है मुल्तान के सुल्तान टीम के, अब उनको PCB ने एक नोटिस दे डाली। वो नोटिस उन्होंने एक वीडियो बनाया और वो नोटिस को उन्होंने फाड़ डाला, मतलब, और ये वीडियो है ना वायरल हो गया। अभी बात ये है कि PSL में सबसे महंगी फ्रेंचाइजी मुल्तान के सुल्तान की है, वो अली तरीन उनके ऑनर है, उनकी फ्रेंचाइजी सबसे महंगी है PSL में। अब दिक्कत ये आ रही है कि अली तरीन ने जो सही बात है ना वो बात बताई, वो PCB को उन्होंने सजेस्ट किया, आप ये करो,
पर पीसीबी है ना वो मान नहीं रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि हम जो करेंगे वो सही है और तुमको वो मानना पड़ेगा। मतलब अली तरीन की एक बात है वो सही है कि अब जो ब्रांड है, ठीक है, पीएसएल वो पाकिस्तान के हिसाब से ब्रांड है, ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से कुछ नहीं है वो, ठीक है। उनको और ज़्यादा ब्रांडिंग करना है ताकि पाकिस्तान के फैंस और ज़्यादा उनमें जुड़े। इसीलिए उन्होंने कुछ सजेशन दिया, फिर जो इनोग्रेशन होता है उसमें कुछ बदलाव करने को लिया। एक बार ऐसा हुआ था कि इनोग्रेशन में माइक भी नहीं चल रहा था। मतलब इतनी घटिया फैसिलिटीज़ मिलती है, जब प्लेयर को भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी अच्छी नहीं मिलती है। जो इनाम्स होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं अच्छे मिलते। ऑक्शन में प्लेयर को बहुत ही सस्ता ख़रीदा जाता है। मतलब आईपीएल के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें इम्प्रूव करने के लिए अली तरीन ने पीसीबी को बोला था, तो पीसीबी ने वो ईगो पे ले लिया। हालांकि उनको ये अच्छे से देखना चाहिए कि हाँ हमारी क्रिकेट है, ठीक है, हमारे देश में बढ़ेगी और ज़्यादा यंग बच्चे खेलेंगे, बट वो बात उन्होंने नहीं ली और वो उन्होंने ईगो पे ले ली और अली तरीन को उन्होंने एक लीगल नोटिस भेज दिया। बट अली तरीन ने बोल दिया कि भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ जो जी हाँ करूँ, जो गलत बात होगी तो उसका आवाज़ मैं उठाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये काम उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है और आज वर्ल्ड लेवल के सामने जो पीसीबी है ना वो एक्सपोज हो गया है वर्ल्ड क्रिकेट के सामने कि पीसीबी में ऑलवेज मनमानी ही चलती है। मतलब कोई नया सजेशन आता है तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं। हालांकि हमने देखा है कि पीसीबी ऐसी बातों को लेकर कई बार एक्सपोज हो चुका है। जैसे कि हमने देखा था कि ट्राई नेशन सीरीज़ खेली जा रही थी, तब पीसीबी के साथ इतना बजट नहीं था कि वो डीआरएस ला सके मैच में, तो उन्होंने वो डीआरएस नहीं लिया था, वो टेक्नोलॉजी नहीं लाए थे। साथ में जो एशिया कप चला, तो एशिया कप में भी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें भी पीसीबी बहुत ही एक्सपोज हुआ है। और मोहसिन नकवी भी एक्सपोज हुआ है। उन्होंने जो किया हुआ है, जो गलत काम किया हुआ है, मतलब ट्रॉफी लेके भाग गए, उससे पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो गया है, पीसीबी भी एक्सपोज हो गया है। और वो लोग पीएसएल की कंपैरिजन आईपीएल से करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप एक बार पीएसएल की और आईपीएल की कंपैरिजन पैसों के रूप में करिए, फेम के रूप में करिए। कितने बड़े प्लेयर पीएसएल में खेलते हैं, कितने बड़े प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं। एक बार पीएसएल और आईपीएल साथ में करवाओ, अगर जो साथ में होगी ना तो वो प्लेयर आईपीएल पहले खेलना चाहेगा, पीएसएल नहीं खेलेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पीएसएल में कुछ भी नहीं है। आईपीएल है ना वो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी ब्रांड है, ब्रांड। और आईपीएल ने इतने नए नए लड़कों दिए हैं कि जिससे है ना इंडियन क्रिकेट टीम और बेहतर और मजबूत और सॉलिडिटी के साथ खड़ी है। और हमने देखा कि वो एशिया कप में तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वो सब लोग है ना आईपीएल की तलाश है। और ऐसे ही आईपीएल नहीं बोला जाता, आईपीएल अभी एक ब्रांड बन चुका है। मतलब सब भी लोग उसको देखना पसंद करते हैं। बट क्या बताइए, ये पाकिस्तानियों को ये नहीं मालूम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।